प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम विषय हिंदी कक्षा 7वीं का कार्यपत्रक 26 जो कि 24 तारीख 12वां महीना 2020 का है उसे हल करेंगे व इसे साथ के साथ समझेंगे भी। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय। पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया था उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए इस पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। शुरू करते हैं गद्यांश। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपये का खर्च आएगा। गांधी जी यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि किस चीज़ पर कितना खर्च आएगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुल 5 रुपये का खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। हमें अंदाज़ा लगाना होता है ना, जब हम कोई काम करते हैं तो उस पर कितना खर्च आएगा। पूरी कुल मिला के यहाँ पे एक प्लानिंग हो रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस पे क्या किस तरह से बैठेगा। जब देखिए कोई घर पर आता है आपके तो उसको कुछ ना कुछ लाने के लिए चाहिए होता है ना, तो यहाँ पर जो मेहमान आएंगे उनको लाने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता है। आगे कहते हैं कि मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ, यानी कि खाने का खर्च भी। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो भी चीज़ है इस साल इस पहले वर्ष में हम ये सारे खर्च इतने सारे वहन नहीं कर पाएंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। प्रमुख लोगों की इच्छा क्या है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक हो? 1 वर्ष तक हो। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना होगा, और अगर ऐसा हो गया तो अहमदाबाद जो है ऊपर जितने भी खर्च यहाँ से यहाँ तक अभी महात्मा गांधी जी ने जुड़ाए हैं वे सारे खर्च अहमदाबाद को 1 वर्ष तक उठाना होगा। इसके बाद मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान दे दे। क्या दे दे? पूरी ज़मीन और मकान दे दे। तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। यदि अहमदाबाद ज़मीन और मकान दे दे तो फिर क्या होगा? जो इतने खर्च यहाँ से यहाँ तक के बताए गए हैं वो खर्च महात्मा गांधी स्वयं किसी और जगह से जुटा लेंगे। इसके अलावा फिर कहते हैं मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे भी कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर अहमदाबाद इन चीज़ों का खर्चा नहीं उठा पा रहा तो महात्मा गांधी स्वयं तैयार हैं इन खर्चों को, इनमें से खाने का खर्चा स्वयं उठाने के लिए। चूंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए संभव है कि कुछ मदें छूट गई हों। मदें का अर्थ होता है कुछ सामान, कुछ वस्तु। क्या अर्थ होता है? वस्तु। फिर कहते हैं कि इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। क्योंकि क्या नहीं है? मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। आइए प्रश्नों के उत्तर देखें। सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ मैं किसका प्रयोग हुआ है? किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं प्रयोग हुआ है महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? क्योंकि ये पाठ स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा है तो ये महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। आप पूरा लिखेंगे महात्मा गांधी। स्टेशन, दूसरा प्रश्न देखिए। स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? मैंने ऊपर आप सभी को बताया था, ऊपर आप देखें। स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमान लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। ये आपका उत्तर 2, इसे आप यहाँ से लिख लेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखें कि तीसरे प्रश्न में है लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाना चाहिए। ये भी मैंने आपको पढ़ाते समय ध्यान दिलाया था कि लोगों की इच्छा के अनुसार ये काम बोला गया था ना, उसमें पैराग्राफ में पूरा लिखा था कि 1 वर्ष के लिए होना चाहिए। ये रहा आपका कि लोगों की इच्छा के अनुसार ये काम अहमदाबाद में 1 वर्ष तक किया जाना चाहिए। आपके उत्तर संख्या तीसरा। आइए चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। चूँकि मैंने खर्च का ये अनुमान, तो आप ये मैंने शब्द हटा दें। क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे मैंने की जगह पर
महात्मा गांधी ने या गांधी जी ने, तो आप यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी जी ने या लेखक ने। आप यहाँ पे लेखक भी लिख सकते हैं, मैंने की जगह पर ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ मैं और मैंने आया है वहाँ आप लेखक का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पाठ जो लिख रहा है हम उसके लिए बोलेंगे। क्योंकि लेखक खर्च का अनुमान जल्दी जल्दी में तैयार किया है, इसीलिए यह संभव है कि कुछ मदें छूट गई होंगी। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे, फिर आया मुझे, ये मुझे की जगह आप फिर लिखेंगे लेखक। इसीलिए मुझे स्थानीय यानी कि इसीलिए लेखक स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। इसी अनुमान में लगता है कि लेखक से कुछ भूलें हो गई होंगी। इसे मैं दोबारा बता देती हूँ, फिर से ध्यान दें। जहाँ जहाँ पर मैंने आया है वहाँ पे आप मैंने की जगह या तो महात्मा गांधी लिखें या फिर लेखक लिखें। क्या लिखेंगे? लेखक। या तो महात्मा गांधी या लेखक। इस चीज़ का ध्यान देंगे। मैं दोबारा पढ़ के उत्तर बता रही हूँ, आप यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे कि चूंकि लेखक ने खर्च का यह अनुमान जल्दी जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें उनसे छूट गई होंगी। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा उन्हें स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं थी। इसी अनुमान में लगता है कि उनसे कुछ भूलें भी हुई हों। आइए प्रश्न संख्या 5 देखें। प्रश्न संख्या 5 है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाद बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। होता है ना, कई बार ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, सीखना चाहते हैं लेकिन कुछ वक्त नहीं मिलता, तो कभी वो चीज़ नहीं मिल पाती है सही समय पर, तो हम उन्हें नहीं सीख पाते हैं, वो सही समय भी नहीं होता। ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें हम बचपन में नहीं सीख पाए थे लेकिन हम सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन से काम हो सकते हैं। इसमें आप अपने मन से, अपने अनुमान से उत्तर लिख सकते हैं। मेरे अनुमान से उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि जब मैं छोटी थी तब मैं कार चलाना सीखना चाहती थी लेकिन मैं नहीं सीख पाई। क्यों नहीं सीख पाई? क्योंकि छोटे बच्चों को इसकी अनुमति नहीं होती, इसमें अलग अलग तरह के खतरे होते हैं, लेकिन मैं ये अभी भी सीखना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं कार्टून बनाना सीखना चाहती थी। जब भी मैं कार्टून देखती थी तो लगता था कि कार्टून बनाऊँ, ये बनता कैसे होगा, ये चलता कैसे है, लेकिन वह भी नहीं सीख पाई। और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम नहीं सीख पाते लेकिन सीखना चाहते हैं। बचपन में मैं बहुत सोचती थी कंप्यूटर जल्दी से चलाना सीख जाऊँ, लेकिन फिर सही वक्त आने पर वो सीख जाते हैं। तो ऐसे आपके सामने भी कई सारे काम होंगे जो आप सीखना चाहते होंगे लेकिन अभी नहीं सीख पाए होंगे। ऐसे कामों की सूची बनाएं और उसे अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी शेयरिंग ज़रूर करें। धन्यवाद।